लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी बढ़ गई। मॉडल टाउन गुलबर्ग कलमा चौक के इतराफ बादल बरसे। ताजपुरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा के इलाकों में भी बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। और सर्दी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद सर्दी। पूंछ में मंजोसा झील जम गई। बालाई वादी नीलम में पारा -19 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का 10 साल रिकॉर्ड टूट गया। औसतन दर्जा हरारत कम से कम -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान टीम फतह के ट्रैक पर गामजन। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान प्रोटीज को होम ग्राउंड में क्लीन स्वीप करने वाली पहली टीम बन गई। पाकिस्तान ने तीसरे मैच में प्रोटीज को 36 रन से हरा दिया। 308 रन के हदफ में जनूबी अफ्रीका 271 रन बना सकी। ओपनर साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की 50, सलमान अली आगा ने 48 रन की इनिंग्स खेली। सुफियान वकीम ने डेब्यू मैच में 4 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से क्लासन ने 43 गेंदों पर 81 रन बनाए। मैच के दौरान बारिश की एंट्री खेल 47 ओवर तक महदूद कर दिया गया। साइम अयूब की शानदार परफॉर्मेंस तीसरे मैच में भी सेंचुरी जर्दी। मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द सीरीज भी करार। साइम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में 2 सेंचुरियां स्कोर की। सीरीज में 235 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कहते हैं कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, सीरीज जीतने की खुशी है। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत आसान नहीं। कौम हमसे ऐसी ही परफॉर्मेंस की उम्मीद रखती है। हर खिलाड़ी ने 100% कारकर्दगी दिखाई। साइम अयूब की कारकर्दगी लाजवाब है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकी की जीत पर कौमी टीम को मुबारकबाद। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात। आज पहली बैठक होगी। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का बाकायदा नोटिस जारी कर दिया। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम 5 में होगा। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के अरकान को आगाह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सादिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असेंबली की काविश को सराहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। पीटीआई की जानिब से 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम सर फहरिस्त रखा गया। सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का महफूज फैसला मौखर आज नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले की नई तारीख देगी। पीटीआई वकला को एहतसाब अदालत अमले ने आगाह कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जनवरी के पहले हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। मुसल्लह फौज की जुर्रत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म मुल्क की खुद मुख्तारी का संगे बुनियाद है। आर्मी चीफ का फितनल ख्वाज के ताक़ुब के लिए पाक फौज के अज़्म का अयादा। फितनल ख्वाज उनके सहूलतकारों और माली मुआविनीन के मुकम्मल खात्मे तक ये अज़्म बरकरार रहेगा। पाक फौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए अपने अज़्म में साबित कदम रहेगी। हमारे जवानों की कुर्बानियाँ कौम के फ़ख्र की तायद हैं। शौहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान कौम के हकीकी हीरो हैं। पूरी कौम पर जवानों की बहादुरी और बेलौस लगन पर फ़ख्र है। कौम की पुरआज़म हिमायत के साथ पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर पायदार अमन और इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ का आज़म का इजहार। जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर जामे ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ के अफसरान और जवानों से मुलाकातें। दहशतगर्दी के खिलाफ जवानों के आज़म और साबित कदमी को सराहा। वाना आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। ISPR।
दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज़ होने चाहिए। उम्मीद है कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज़ हल निकल आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर आज़म। मुज़ाकराती कमेटी के दो ही एजेंडे हैं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और कैदियों को रिहा करें। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। फौजी अदालतों से हमारे वर्कर्स को गैर आइनी तौर पर सजा हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के उसके बाद हमारे 26 नवंबर को जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने, तो इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी। ना हुआ तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो सार आंखों पे, जो उन्होंने कहा है कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। तो सियासी टेम्परेचर का नीचे आना अहम है और मेरा ये ख्याल है कि कमेटी चाहे चले एक ऑप्टिक्स के लिए बनी है, क्योंकि मुज़ाकरात तो पीछे जो हैं वो कहीं और हो ही रहे हैं, तो लेकिन ऑप्टिक्स के लिए भी ज़रूरी था। जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से, उसके नतीजे में ही ये कमेटी जो है वो बनी है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक मुस्बत तरफ पेशरफ्त है। मुज़ाकरात का इट्सेल्फ होना PTI की कामयाबी है। असल मुज़ाकरात मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान हो रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटियाँ सिर्फ ऑप्टिक्स हैं। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर मुलाकात के नतीजे में कमेटी बनी। मुज़ाकरात का शुरू होना ही PTI की कामयाबी है। PTI कमेटी का असल हदफ पानी PTI और असीरान की रिहाई ही होना चाहिए। PTI की मौजूदा क़यादत नाअहल और खौफजदा है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर और सलमान अकरम राजा खुद तर्जमान नहीं कर सकते। मेरा ताल्लुक सिर्फ बानी PTI से है। पार्टी से एक बार फिर निकाले जाने के सवाल पर फवाद चौधरी का जवाब। 9 मई उस शख्स ने किया जिसे खुद इस्टेब्लिशमेंट लाई। सियासी मामलात को इंतहा तक लेकर जाना लम्हा फिक्रिया है। आवाम की बड़ी तादाद बदनियाद शख्स को ईमानदार समझती है। बानी PTI के दौर में करप्शन की हदें पार हुई। नवाज शरीफ को पनामा के मुकदमे में सजा देना मजाक था। नवाज शरीफ को माइनस करना माजी के इस्टेब्लिशमेंट का पुराना मंसूबा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से खिताब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि 9 मई के मामले में फौरी फैसलों की जरूरत थी। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में ताख़ीर अदलिया की वजह से हुई। 9 मई को हसास इंसिबात पर मनसूबाबंदी के तहत हमले किए गए। हमला आवरों को बाकायदा हिदायत दी गई। 2018 में PTI को RTS बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया। बानी जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमरीका एब्सोल्युटली नॉट हो गया। अब बानी PTI अमरीका के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। यू टर्न लेने वाला कभी कौमी लीडर नहीं हो सकता। अब ये अमरीका की हिमायत होने का दावा कर रहे हैं। हम सियासी मुज़ाकरात के कायल हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा होगी। 9 मई नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। शहदा के मज़ारों की बेहुरमती की गई। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सियासी जमातें बाद में, पाकिस्तान पहले है। इखलाफ सियासतदानों से करें। शहदा के साथ दुश्मनी क्यों करते हैं? बानी PTI की हुकूमत में महंगाई अरूज पर थी। नवाज शरीफ की जमातें मुल्क में महंगाई कम की है। महंगाई मजीद कम होगी। अवाम के मसाइल भी हल होंगे। वज़ीर इत्तलात अतातार का हल्का इंतखाब में खिताब। मदारिस बिल पर हमारे मौक़िफ़ को इत्तफ़ाक़ राय से तस्लीम किया गया। हुकूमत यू टर्न लेती है तो फिर इंसानों का समुद्र इस्लामाबाद का रुख करेगा। हुकूमत को हमारी क़ुव्वत का पता है। मदारिस बिल पर हमारे भाइयों को TV चैनल पर लाकर बिठाया गया। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो बिस्मिल्लाह, उधर जाते हैं तो उनकी मर्जी। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मुल्क के अमन अमान की मजबूत सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन अमान के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान किया।